नमस्कार मित्रों। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए भगवान ने एक रास्ता दिखाया है। वह रास्ता है भक्ति मार्ग। सबसे आसान, सबसे सरल जीवन को जीने का ढंग है। भगवद गीता जीवन की किताब है। जीवन को किस तरह जीना है इसकी किताब है, इसकी पुस्तक है। और इस संसार को जीते हुए ईश्वर की किस तरह से प्राप्ति हो जाए वह बतलाती है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो बतलाते हैं कि संन्यास लेना है, जंगलों में जाना है, तपस्या करनी है। बहुत सारे पंथ हैं जिनका उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति है कि आप बहुत हमारे बताए अनुसार काम करो और आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग सुखों का अनुभव है जो व्यक्ति इस संसार में करता है। भगवद गीता में प्रभु बतलाते हैं कि सुख और दुख ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनसे परे एक ऐसी अवस्था है जो परम आनंद की अवस्था है, जो सुख और दुख दोनों से परे है। और यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है और व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच सकता है। इस अवस्था तक बुद्ध पहुंचे थे, इस अवस्था तक महावीर पहुंचे थे, इस अवस्था तक पहुंचने वालों में कबीर थे, इस अवस्था में पहुंचने वालों में नानक थे, इस अवस्था में पहुंचने वालों में शंकराचार्य थे। इस अवस्था तक पहुंचे हुए लोग हैं। भगवान कृष्ण खुद इस अवस्था में पहुंचे हैं और वह लोगों को बतला रहे हैं कि मार्ग अनेक हैं, लक्ष्य है इस अवस्था तक पहुंचना। इस अवस्था में पहुंचने के लिए जो भक्ति मार्ग है वो सब के लिए बड़ा सरल, सहज और प्रकृति के अनुकूल मार्ग है। चाहे बुद्धिमान हो, चाहे कम बुद्धि वाला हो, हर व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच सकता है सरल प्रभु के बतलाए हुए रास्ते से। कैसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है? भगवान कह रहे हैं जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान समे प्रिय। ऐसा व्यक्ति जो न हर्ष करता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ जिसका परित्याग, दोनों का परित्याग जिसने कर दिया है, जो भक्ति मान्य है, जो भक्ति पूर्वक है, जिसके दिल में भक्ति ही भक्ति है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो न हृष्यति न द्वेष्टति। हृष्यति अर्थात जो खुश नहीं होता। खुश का मतलब ये नहीं कि जीवन में कहीं खुश ही ना हो, हर जगह मुंह बनाए रखे, बिल्कुल नहीं। हृष्यति का मतलब यह है कि जीवन में वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहे और मिल गई तो खुश हो जाए, फिर आगे वस्तुओं के पीछे दौड़ने लगे। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ता, अपना स्वाभाविक जीवन जीता है। जब आप स्वाभाविक जीवन जियोगे तो सुख आपके पीछे आएगा। जब आप सुखों के पीछे भागोगे तो जैसे सुख उस तुम्बी की तरह हो जाएगी। नदी में एक लौकी, सूखी हुई लौकी पड़ी हो या कोई बॉल पड़ी हो, अगर तैरोगे, जितना ही तेज तैरोगे तो लहरों से वो चीज़ उतनी ही आगे दूर जाती जाएगी। इसी तरह संसार में आप दुखों, विषयों के पीछे भागते जाओगे तो विषय पीछे आगे भागते जाएंगे, सुख आपके पीछे भागते जाएंगे, सुख दूर आते जाते जाएंगे और आप उनके पीछे दौड़ते रहोगे। लेकिन अगर आप प्रभु की ओर जाते जाओगे, आप अपने स्वभाव की ओर जाते जाओगे तो सुख आपके पीछे आते जाएंगे। भगवान कह रहे हैं वो यो न हृष्यति, जो सुखों के लिए विषयों के पीछे नहीं भाग रहा है। यो न द्वेष्टि, जो द्वेष भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुखों के पीछे भाग रहे हैं और अगर सुखों के पीछे भागोगे तो द्वेष होना अवश्यम भावी है, क्योंकि आपके पास कंपटीशन होगा और जब जो लगेगा कि भाई ये मेरे कंपटीटर हैं, उनसे आप द्वेष करोगे। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। जिसको शोक नहीं होता, अगर आप लक्ष्य को नहीं पा पाए तो आपको शोक होगा, दुख होगा। सुखों के पीछे भाग रहे थे, नहीं मिला तो शोक हो जाएगा और आकांक्षा बनी रहेगी आपकी कि इस बार नहीं मिला, अगले बार मिलेगा, फिर भागोगे। तो जो इन चारों चीज़ों से परे हो गया, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया, जो जीवन को स्वभाव में जी रहा है, अपने आप जी रहा है, जो जीवन को जी रहा है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान को प्रिय है। जीवन को जीना आवश्यक है। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बड़ी मेहनत करता था, बहुत सारा पैसा उसके पास था। कभी इस देश में मीटिंग करता, दूसरे देश में मीटिंग करता, कई सारे बिजनेस प्रपोजल बनाता। उसका एक नौकर था,
वो बड़ी सेवा करता था, खाने पीने का, कपड़े का सारा ध्यान करता था, उसके साथ ही रहता था, हमेशा उसकी सेवा करता था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आया। जो अमीर व्यक्ति था उसका देहांत हो गया, वो मर गया। बाकी कोई था नहीं उसका, सारा पैसा उसके उस सेवक को मिल गया, नौकर को मिल गया। नौकर बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मैं तो ये सोचता था कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, जबकि था उल्टा, ये सारा काम मेरे लिए कर रहा था। तो जीवन को देखने के ये ढंग है, जीवन को जीने के ये ढंग है। अगर हम अपने जीवन को अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जीते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और बाकी चीज़ें हमारे पास आएंगी, हम जीवन का उपभोग कर सकेंगे, जीवन को जी सकेंगे। अगर हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे, वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे, सफलता के पीछे भागते रहेंगे, तो हमारा जीवन भागने में ही लग जाएगा। हम कभी इस संसार को भोग नहीं सकेंगे, इस संसार को उपभोग नहीं कर सकेंगे। और जब तक आप भोग नहीं करोगे तब तक आप योग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को भोगोगे नहीं तो उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए ऊपर उठने के लिए भोगना जरूरी है, और भोगने के लिए आपको स्थिर होना जरूरी है। पीछे दौड़ते हुए आप भोग नहीं कर सकते। जब तक आप वस्तुओं के पीछे दौड़ोगे, सफलता के पीछे दौड़ोगे, तो आप सफलता का उपभोग नहीं कर पाओगे। एक सफलता मिलेगी, दूसरा लक्ष्य मिल जाएगा, उसमें सफल होगे, तीसरा लक्ष्य मिल जाएगा, उसमें सफल होगे, चौथा लक्ष्य मिल जाएगा, और इस तरह सारा जीवन आपका भागने में लग जाएगा। और जब आप भागते रहोगे तो भोग नहीं पाओगे। भोगना है तो स्वभाव में जियो। जब स्वभाव में जियोगे तो ही जीवन को भोग पाओगे, जीवन का उपभोग कर पाओगे। जो कुछ भी है उसका उपभोग कर पाओगे, उसका आनंद ले पाओगे, उसका उल्लास ले पाओगे। तो अगर आपने सुखों के पीछे भागना बंद कर दिया और दुखों से डरना बंद कर दिया है, तो आप भगवान को प्रिय हैं, आप जीवन में सुख प्राप्ति के अधिकारी हैं, आप उस आनंद की प्राप्ति के अधिकारी हैं। सुखों के पीछे भागना जितना बुरा है, दुखों से डरना भी उतना ही बुरा है, क्योंकि डर का जीवन नरकीय जीवन है, सबसे बुरा जीवन है। जो व्यक्ति कुछ इकट्ठा कर लेता है अपने पास, उसको लगता है मेरे पास ये हो गया है, तो उसको उसके चले जाने का डर होता है। आपने जो भी दौड़ भाग करके, बड़ी मेहनत करके कुछ इकट्ठा कर लिया, तो उसके चले जाने का डर है। कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि भाई मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, अब मेरे बच्चे निकम्मे, ये सारे पैसा उड़ा देंगे, ये बर्बाद कर देंगे इसको, मेरे बेटे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। उनको लेकर बड़ा दुखी रहता है। तो ये दुख आपका इसी कारण से होता है। भगवान कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे समर्पित कर दो, प्रभु को समर्पित करो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। जो भी आप ओनिंग, जो भी आपके, वो मानसिक ओनिंग है, मेंटल है। सारे सुख और दुख मेंटल है। आपके पास क्या फिजिकल है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी आपके पास पैसा भी है वो तो बैंक में जमा है, और आपके पास तो एक पासबुक है, या आपके पास दिमाग में ही है कि मेरे पास इतना पैसा है। वह दिमाग में जो आपने ओन कर रखा है, उसके जाने का डर होता है। वो जाने का डर आपको दुखी करता है, और वह उस दुख से आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप न सुखों से के पीछे भागो, न दुखों से डरो। क्योंकि सुखों के पीछे नहीं भागोगे, आपको स्वभावतः मिला होगा तो आपको उसका डर नहीं होगा। भाई स्वभावतः मिला है, स्वभावतः चला जाएगा, तो आप उससे डरना बंद कर दोगे। और यही भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उठने का रास्ता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के हर श्लोक में भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उठने की बात कह रहे हैं, बता रहे हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान भी बहुत पहले से यह मानता चला आया है कि जीवित और अजीवित वस्तु में बहुत बड़ा अंतर है, मानते रहे लोग। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि अन्नमय ब्रह्म से लेके प्रज्ञानम ब्रह्म तक एक श्रृंखला है। चेतन और अचेतन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज विज्ञान ने इस बात को माना कि जब 5 अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। अमीनो एसिड्स निर्जीव हैं, डीएनए सजीव है। तो इसी तरह से जो भौतिकता है और जो आध्यात्मिकता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भौतिक जीवन से ही हम आध्यात्मिक जीवन की ओर उठ सकते हैं। जो हमारा शरीर है, यही हमारी आध्यात्मिकता का आधार है, हमें ऊपर उठाने का आधार है। और इस शरीर का ही उपयोग करके हम प्रभु के पास पहुंचते हैं। कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो हमारा है वही धर्म का साधन है। अगर यह शरीर ही नहीं है तो हमारी आत्मा अपने आप उठ नहीं सकती। इसीलिए भौतिकता आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, और इस भौतिकता का हमें आध्यात्मिकता के लिए प्रयोग करना है। और उस आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को समझना जरूरी है।
क्योंकि भक्त अधिकांशतः लोग भगवान की आरती करने को, पूजा पाठ करने को, फूल चढ़ाने को, इसी को भक्ति मान लेते हैं, जबकि भक्ति यह नहीं है। भक्ति यह है कि अपने मानसिक उद्वेगों से परे होकर प्रभु की शरण में पहुंच जाना, सुख और दुख दोनों की इच्छा न करके प्रभु की शरण में पहुंच जाना। सारे शोक प्रभु को समर्पित कर दो, सारी इच्छाएं प्रभु को समर्पित कर दो, सारे हर्ष और द्वेष सब प्रभु को समर्पित कर दो, निष्प्रह हो जाओ और प्रभु के शरण में चले जाओ। यही सच्ची भक्ति है और इसी से इस जीवन का और आत्मा का दोनों का उद्धार हो सकता है। हरि ओम तत्सत।